Assalamualaikum dear listeners, welcome from Taiba Zahid. The topic of today's video is public speaking. पब्लिक स्पीकिंग आपके जो फंक्शनल इंग्लिश की आउटलाइन है उसके अंदर एक टॉपिक है। तो अभी चूँकि आप लोग जो है पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक के हवाले से परेशान होंगे कि फाइनल टर्म के पेपर के अंदर आप इसको किस तरह से रेडी करें और इसमें कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग को आप 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए या फिर 20 मार्क्स के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप 100% ये काम कर सकेंगे। पहली तो बात ये कि पब्लिक स्पीकिंग की आपको डेफिनेशन लिखनी है। देखिए, डेफिनेशन की अगर बात करें तो मैं इसकी ये जो फॉर्मल डेफिनेशन लिखी हुई है इसको रीड आउट नहीं करती। सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर आप दूसरे लोगों के साथ अपनी ओपिनियंस, अपनी थाट्स, अपना पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है, अपनी आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग की 2 मेन कैटेगरीज़ होती हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं, लेकिन आपको डेफिनेशन में जनरल समझा देती हूँ। देखिए, पब्लिक ये जो वर्ड है अगर आप इसको तोड़ के देखें, इसमें जो वर्ड है पब्लिक, अगर आप पब्लिक के मीनिंग देखें तो पब्लिक से मुराद आपकी आवाम, आपके व्यूवर्स, आपके लिसनर जो कि आपको सुनेंगे। स्पीकिंग मतलब कि बोलना। पब्लिक स्पीकिंग से मुराद एक ऐसा अमल है जिसमें आप बोल रहे होते हैं और लोग आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इसमें देखिए, पब्लिक स्पीकिंग 2 तरह की होती है। एक कॉमन पब्लिक स्पीकिंग है जिसमें हमारे डेली रूटीन के मामलात होते हैं, डेली रूटीन की कन्वर्जेशंस होती हैं हमारे दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आपस में बातचीत। जैसे बस ड्राइवर के साथ आपकी कम्युनिकेशन, बस हेल्पर के साथ आपकी कम्युनिकेशन, आप गार्ड अंकल के साथ आपकी कम्युनिकेशन। तो ये कॉमन टाइप्स हैं पब्लिक स्पीकिंग की, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो आउटडोर लोग होते हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं। ओके। दूसरी तरफ आ जाती है आपकी पब्लिक स्पीकिंग प्रोफेशनल लेवल पे, जिसमें आप जो है स्टेज पे खड़े होते हैं और आप मिलियंस ऑफ लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसकी 2-4 एग्जांपल्स आपको देती हूँ, आपको इससे बेहतर समझ आ जाएगी। जैसे इमरान खान स्टेज पे खड़े हों तो वो सारे लोग उनको सुन रहे हों, तो एट दैट स्पॉट इमरान खान क्या कर रहे हैं? पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, वो लोगों के साथ बोल रहे हैं। इसी तरह से प्रेसिडेंट जो है अपने अवाम के साथ, पूरे पाकिस्तान के साथ जब बातचीत कर रहे हैं तो वो पब्लिक स्पीकिंग है, वो कैमरा के सामने बैठ के बोल रहे हैं या फिर वैसे उन्होंने कहीं पर मैनेजमेंट की हुई है। इसी तरह से अगर आपके वीसी साहब आज के दिन डिसाइड करते हैं कि उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी के साथ एक दफ़ा इंटरेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो वो एक स्टेज सेट करेंगे, वहाँ पे वो बैठ के कम्युनिकेट करेंगे। एनी हो, सो दिस इज कॉल्ड एज पब्लिक स्पीकिंग। ये आपकी जो प्रोफेशनल यहाँ पे फॉर्मल पब्लिक स्पीकिंग है, इसमें आपको थोड़ा कंजर्वेटिव रहना पड़ता है। आपको कोई प्रॉपर थीम बनाना पड़ता है। पहले आपको सोचना पड़ता है कि आज के दिन मैंने स्टेज पे जाके क्या क्या बोलना है। क्लासरूम में आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी एक फॉर्मल पब्लिक स्पीकिंग है। एनी हो, ये चंद एक एग्जांपल सी 2 कैटेगरीज मैंने डेफिनेशन में ही आपको पब्लिक स्पीकिंग की बता दी। अब एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये जो एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये जो कॉमन पब्लिक स्पीकिंग थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके टीचर के साथ गुफ्तगू, स्टूडेंट्स के साथ, आपके जो गाड़ी वाले अंकल हैं उनके साथ गुफ्तगू, आप इधर उधर आपकी जितनी भी गुफ्तगू है, ये इसके लिए आपको कोई प्रॉपर एलिमेंट्स नहीं चाहिए। ये आपकी इंस्टेंट, स्पॉन्टेनियस या फिर यूँ कह लें कि रैंडम कम्युनिकेशन होती है, रैंडम स्पीकिंग होती है। इसमें आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख तो रहे होते हैं, लोगों के साथ आपकी बातचीत तो हो रही होती है, लेकिन आपको प्रॉपर किसी किस्म के कोई एलिमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। जो आप जैसा सोचते हैं आप वैसा कह देते। दूसरी तरफ है आपकी ये फॉर्मल जो पब्लिक स्पीकिंग है, जो प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग है, ये एलिमेंट्स उसके लिए लिखे हुए हैं। ये एलिमेंट्स आपकी फॉर्मल या फिर प्रोफेशनल जो पब्लिक स्पीकिंग है उसके लिए। इसमें पहली तो बात ये है कि मैसेज, आपको स्टेज पे जाने से पहले सोचना है कि मेरा मैसेज क्या है, मैं लोगों को आज के दिन क्या कहना चाहती हूँ या फिर क्या कहना चाहता हूँ, मतलब कौन सी बात मैं वहाँ पे जाके करूँगा। उसके बाद है ऑडियंस, आपने अपनी ऑडियंस को टेलर कर लेना कि आपकी ऑडियंस कौन है, किस तरह के लोग वहाँ पे बैठे होंगे। उसके बाद है पर्पस, आज के दिन जो मैसेज आपने बनाया, जो आपने ऑडियंस सोच ली, अब आपने सोचना है कि ये कम्युनिकेशन करने के बाद, इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद मेरा मोटिव क्या निकलना चाहिए, मेरा मकसद क्या निकलना चाहिए, कि मेरा मकसद क्या था ये इतना लंबी चौड़ी बात करने का। जैसे इसकी एक एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर इमरान खान साहब स्टेज पे खड़े होते हैं तो वो एक दिन पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो उनकी एक दिन की उस पब्लिक स्पीकिंग का पर्पस ये था कि जो है पाकिस्तान बहुत खसारे में जा रहा है, पाकिस्तान डूबने वाला है, तो इन सारी बातों के लिए हमारे पास सोल्यूशन यही है कि हमने प्रोटेस्ट करना है, लेट्स सपोज। तो अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के लिए खान साहब कॉल दे रहे हैं, तो आज के दिन की उनकी ये जो सारी पब्लिक स्पीकिंग थी, स्पीच थी, उसका पर्पस ये था कि जब मैंने कॉल दी है, जब मैंने एक कोई जगह डिसाइड की है, तो लोग वहाँ पे स्ट्राइक के लिए इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, तो ये पर्पस था। इसी तरह अगर वीसी साहब ने किसी दिन अपने यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, सारे फैकल्टी मेंबर्स के साथ, तो वीसी साहब का उस दिन पर्पस क्या था?
लेट्स सपोज उनका पर्पस ये था कि जो एजुकेशनल क्वालिटी है उसको इन्हांस किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पब्लिक स्पीकिंग, ये जो आपकी फॉर्मल या फिर प्रोफेशनल जो पब्लिक स्पीकिंग है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक स्ट्रक्चरल सेटअप होता है जहाँ पे आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हैं, आप किसी न किसी एक थीम के अंडर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ओनली डजेंट मीन कि आपकी इमारतें, आपकी बिल्डिंग्स, इट ओनली मीन्स कि आपका थीम क्या है। जैसे आप लोग, मैं चंद एक पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पीटीआई वाले हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब भी जो भी बात करेंगे उनका मोटिव डिफरेंट है। उनका मोटिव जो है पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का अच्छा सोचना। इसी के रिवर्स में आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ले लें, जैसे चले पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करती, जैसे टीएलपी वाले हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले। तो इनकी ये जो तहरीक है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो नमुस से रिसालत पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो जब भी जो भी बात करेंगे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से उनके साथ कनेक्ट करके ही बात करेंगे। उनका पर्पस फलाह नहीं है, तरक्की नहीं है, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नमूसे रिसालत है। लेकिन पीटीआई वालों का मोटिव जो है, वो उनका मोटिव डिफरेंट है। वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में तरक्की, पाकिस्तान खुशहाल, अच्छे हालात, इस तरह की बातें। ओके ओके, उसके बाद है डिलीवरी। अब जब आपने ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, अब आपने अपने जो पॉइंट्स बनाए हैं पब्लिक स्पीकिंग के, अब आपने उनको डिलीवर करना है। डिलीवरी आपकी वोकल भी हो सकती है और नॉन वोकल भी, यानी वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आपका असर बातों का तो होगा, लेकिन आपके बिहेवियर का असर भी होगा, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। देखिए पब्लिक स्पीकिंग की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। मैंने जस्ट 5 टाइप्स आपके लिए बनाई हैं, आप चाहे तो इनको बढ़ा दें। पहली टाइप है इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग। देखिए इन्फॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग ऐसी है जिसमें आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग में ये भी हो सकता है कि आप लोकल लेवल पे एक एक के पास जाके उसको इन्फॉर्मेशन दें, आप उसके साथ बातचीत करें, आप कोई ना कोई बात उस तक कन्वे करें। लेट्स सपोज किसी के घर लड़ाई हो गई, तो आप उस बात को जगह जगह जाके बता रहे हैं, जगह जगह इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उनके घर लड़ाई हुई है। दूसरी इन्फॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग क्या हो सकती है कि जैसे आपने बड़े पैमाने पे एक कोई सेमिनार कंडक्ट किया, आपने लोगों को इकट्ठा किया, तो उसमें आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद है परsuasive स्पीकिंग। परsuasive स्पीकिंग क्या है, ये आपकी ऐसी पब्लिक स्पीकिंग है जिसमें आप लोगों को किसी काम के लिए परsuade करते हैं, रजामंद करते हैं कि आपको ये काम करना होगा। मैंने जैसे आपको इमरान खान साहब के जलसे की एग्जांपल दी कि अगर खान साहब कहते हैं कि हमारा मुल्क डूब रहा है, सो नाउ वी हैव टू प्रोटेस्ट, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो मतलब वो आपको परsuade कर रहे होते हैं, और फिर हम ऑटोमेटिकली, ये आपकी उनकी पब्लिक स्पीकिंग का एक पर्पस था जब उन्होंने ये कहा, ठीक है। इस तरह आपका मोटिव हो सकता है परsuade करने का किसी को। उसके बाद है इंटरटेनिंग स्पीकिंग। देखिए कुछ पब्लिक स्पीकिंग ऐसी होती है जिसमें लोगों के लिए इंटरटेनमेंट यानी कि हंसी मजाक, ह्यूमरस क्रिएट किया जाता है। इसमें सिर्फ 2 ही एग्जांपल दूंगी। जैसे आपको 2 शो आजकल मैं भी कभी कभी देख लेती हूँ। एक कपिल शर्मा का शो है, और इसके अलावा एक हमारा पाकिस्तानी शो भी है, जैसे हंसना मना है, ताबिश का शो। तो ये इंटरटेनिंग आपकी पब्लिक स्पीकिंग है। आप बात भी कर रहे हैं लोगों के साथ, बड़े पैमाने पे ऑडियंस आपके पास मौजूद है, लेकिन आपका पर्पस जो है लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेन करना है। उसके बाद है इनफॉर्मल स्पीकिंग। इनफॉर्मल स्पीकिंग क्या है कि इसमें आप लोगों के साथ बातचीत तो करते हैं, लेकिन आपकी जो है प्री प्लान कोई चीज़ें नहीं होती। आपने कोई ना तो कोई मटेरियल रेडी किया होता, ना कोई पर्चियाँ बनाई होती है कि आपने जहाँ से देख देख के बोलना है, देख देख के स्पीच करनी है। आपने जस्ट जो है रेंडमली, आपको एकदम से किसी ने आप बुलाया, आपने उसके साथ बात करनी है, लेकिन आपकी प्री डिसाइडेड कोई भी चीज़ नहीं होती। उसके बाद है प्रीपेयर्ड स्पीकिंग। तो दूसरी स्पीकिंग कौन सी है, प्रीपेयर्ड। प्रीपेयर्ड में क्या है कि आप मेंटली रेडी होते हैं कि आज के दिन मैंने स्टेज पे जाना, तो मैंने वहाँ पे जाके ये बात करनी है, ये कहना है, वो कहना है, ठीक है। ये हमारी होगी कुछ टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग करने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपने ही स्फीयर में बैठे रहें, अपने ही घर में रहें, अपनी हद तक महदूद रहें। हमें क्यों पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जाना पड़ता है, इसके क्या फ़ायदे हैं पब्लिक स्पीकिंग करने के। पब्लिक स्पीकिंग के बहुत से एडवांटेजेस हैं, इसीलिए तो हम लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। नंबर 1 पे है बिल्ड कॉन्फिडेंस।
पब्लिक स्पीकिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, आपको खुद की वर्थ पता चलेगी कि आप कितने कीमती हैं, या आप भी इस काबिल हैं कि आप लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं और लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को करेज करते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रूवल देते हैं। नंबर 2 पे है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। ये जो पब्लिक स्पीकिंग का प्रोसेस है, ये आपकी कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी को इन्हांस करता है। इन्हांस इस तरह से करता है, आप जिस तरह के डिफरेंट लोगों के साथ बातचीत करते हैं, आप डिफरेंट तरह की, यूँ समझिए कि आइडियोलॉजीज के साथ कॉप अप कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं उनके साथ डील करते हैं। तो इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी पब्लिक जो स्पीकिंग एबिलिटी होती है, आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, वो स्ट्रांग होती जाती है। नंबर 3 पे है इन्हांसेस लीडरशिप। ऑब्वियसली जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, किसी को आपकी कोई बात अच्छी लग गई, उसने आपकी बात को ओबे कर लिया, या फिर किसी ने आपकी बात मान के, जैसे 50 मिलियन लोग, 10 मिलियन लोग जो है किसी चौक में किसी जगह पे आ गए, इट मीन्स कि यू आर अ लीडर, आप लीडर हैं, आप लीड कर रहे हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। तो इस तरह डे बाय डे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, वो हाई होगा। नेक्स्ट है फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, उसी लिहाज से डे बाय डे आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो इंक्रीज होती है, वो इम्प्रूव होती है, वो बढ़ती जाती है। ठीक है। नंबर 5 पे है डेवलपिंग क्रिएटिविटी। वो जितनी ज़्यादा आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, जितने डिफरेंट लोगों के साथ आप मिलेंगे, आप देखिए एक काम को करने का आपके पास एक ही तरीका है, लेकिन आपने डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, आपकी वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, आपने देखा कि एक ही काम को लोग डिफरेंट मल्टीपल वेज से करते हैं, तो फिर आप भी नेक्स्ट टाइम जो है अपनी क्रिएटिविटी के अंदर न्यू डेवलपमेंट्स लेके आएंगे, आप भी नए नए आइडियाज़ लेंगे। तो जैसे इसकी लोकल एग्जांपल है, आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा मेकअप ट्यूटोरियल्स होते हैं, जैसे हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो ये भी पब्लिक स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप लोगों के आइडियाज़ को ग्रैब कर लेते हैं और अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना सकते हैं, और इस तरह आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। ओके जी, डेट्स ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। आई होप सो डैट कि आप लोगों को पब्लिक स्पीकिंग की समझ आ चुकी होगी, लेकिन स्टिल अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग लोकल लेवल पे भी हो सकती है और प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकती है, और ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये प्रोफेशनल या फिर आपका जो फॉर्मल लेवल है पब्लिक स्पीकिंग का, उसके ऊपर मैंने बनाई है। ये टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग के पर्पस के अकॉर्डिंग उसकी टाइप्स होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग के प्लस पॉइंट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही तैयबा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।